देखिए, इतना आसान नहीं है लफ्ज़ों पे भरोसा कर लेना। तो पप्पू यादव हमेशा उन पे ताना कसते आए हैं। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि इसकी पहचान सिर्फ लालू प्रसाद बेटे के रूप में ही है, और अगर वो नहीं रहे तो ये कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी इसको नहीं पूछेगा, ये एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकता है। राहुल गांधी को भी उन्होंने कहा है कि गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को जननायक कहना और जननायक कौन होगा, ये दोनों सवाल काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि कौन होगा ये तो जनता ही तय करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव जो है इसलिए पप्पू यादव के करीब जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं पप्पू यादव का साथ चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में बहुत मजबूत नेता हैं। तो तेजस्वी यादव को भी पप्पू यादव का साथ चाहिए और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का चाहिए। तो नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, ये अक्सर कहा भी जाता है, और इस बात को आपको अच्छे से समझना है तो जीता जागता उदाहरण अभी पेश कर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जो लगातार पहले दफा देखा गया कि एक दूसरे के विरोध जमकर करते थे, अचानक इतने प्रिय बोल क्यों बोलने लगे। इस बात की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जननायक कह दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम अपने साथियों से बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बदले बोल राजनीति में कितना असर डालेगा। देखिए, अभी यहाँ मौजूद है हमारी कलीग रीचा जी। रीचा, स्वराज पोस्ट पर आपका स्वागत है। हमेशा से आप राजनीति की बातें बोलती हैं। थैंक यू प्रिया। देखिए प्रिया, बहुत कल जो हम लोग ने उनका बयान सुना, अगर आप पहले के बयान पे देखें तो पप्पू यादव हमेशा उन पे ताना कसते आए हैं। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि इसकी पहचान सिर्फ लालू प्रसाद बेटे के रूप में ही है, और अगर वो नहीं रहे तो ये कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी इसको नहीं पूछेगा, ये एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकता है। और कल उनको उन्होंने जननायक बना दिया। जननायक एक शब्द नहीं है, ये लोगों की फीलिंग है, ये एक आप बोलिए राजनीति का प्रतीक है। अगर हमारे इतिहास में देखिए, राजनीति के इतिहास में देखिए, तो ये लोगों की उम्मीद और राजनीति का प्रतीक है ये शब्द जननायक। मेरे हिसाब से लगता है कि पप्पू यादव के कुछ व्यक्तिगत रीज़न है, कारण है उनको जननायक कहने का। अटकलें लग रही हैं कि पप्पू यादव चाहते हैं कि उनके बेटे चुनाव में इस बार लड़े, और महागठबंधन में कोई भी सहमति शुरू होती है तेजस्वी यादव से। लेकिन वहाँ पे मौजूद राहुल गांधी भी थे, ये भी गौर फरमाने वाली बात है। राहुल गांधी के लिए भी वो बहुत बड़ाई किए हैं, बहुत क्या आपको बोले, तारीफें करते नजर आए हैं कि हाँ, पर क्योंकि उनको अपने बेटे को इस विधानसभा चुनाव में लड़वाना है, तो उसके लिए उनको महागठबंधन में हर हाल में रिश्ते सुधारने होंगे। और के साथ तौर पे पप्पू यादव इस बार बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के बदौलत अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अटकलें तो यही लग रही है, और मेरे हिसाब से भी यही है कि पप्पू यादव को हर हाल में महागठबंधन से अपना रिश्ता, तेजस्वी यादव से अपना रिश्ता सुधारना है, तभी उनकी दाल गलेगी इस बार। देखिए, अभी रीचा ने साफ तौर पे कहा कि पप्पू यादव बहुत ही चालबाज नेता है। कई बार देखा भी गया है, याद होगा वो दौर जब बाढ़ का समय था और पप्पू यादव लोगों के लिए उस पानी में तक उतर आए थे। और ये तो राजनीति ही है, यहाँ भी उनके जो विचार हैं बदले नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ बोल भी बदल चुके हैं। देखिए, यहाँ आभा मौजूद है, काफ़ी खबरों की नज़र रखती हैं, ग्राउंड पे रहती है, कई ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आभा लगातार खबरों के जरिए जनता तक पहुंचाती है। आभार। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव देखा गया कि जुलाई में आए थे और उन्हें ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया था। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो आई, लेकिन अब वही पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक कह दिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चीज़ तो शुरू से देखा गया था कि मतलब जब से मैंने इस फील्ड में कदम रखा तब से मैंने यही देखा कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो है इतनी ज़्यादा दुश्मनी था, लग रहा था कि कभी दोस्ती हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने जैसा स्टार्टिंग में कहा था ना कि राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, ये तो कोई नहीं जानता। वही अब देखा जा रहा है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक बता रहे हैं। और भी कई ऐसी अटकलें, जैसे रीचा मैम ने भी कहा कि
उनके बेटे को लाना है। और ये भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस में जो है, जैसे कांग्रेस को पप्पू यादव तो बहुत ज़्यादा ये करते हैं, तारीफ़ें करते हैं उनके साथ कई बार देखा गठबंधन भी में, गया है। हाँ, लेकिन उनको जो है कांग्रेस में अपना रुतबा बनाना है, एक अपना जो है एक जगह कायम करना है, इसलिए कहा जा रहा है। और ये जो महागठबंधन की अभी यात्रा हो रही है, इसको लेकर ये देखा जा सकता है कि महागठबंधन पूरा एकजुट है, जैसे पप्पू यादव। और ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है इसलिए पप्पू यादव के करीब जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं पप्पू यादव का साथ चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में बहुत मजबूत नेता हैं। तो तेजस्वी यादव को भी पप्पू यादव का साथ चाहिए और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का चाहिए। तो इसलिए वो दोनों जो है अब दोस्ती हो गया है, दुश्मन था अब दोस्ती हो गया। देखिए, आभा ने साफ तौर पे कहा कि जो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं, कहीं ना कहीं वो राजनीति में आगे भी चलते नजर आते हैं, कई बार अपनी आवाज़ें भी रखते हैं। लेकिन आभा के बाद से एक बार साफ झलका कि तेजस्वी यादव को पप्पू यादव की भी जरूरत है और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव की जरूरत है। लेकिन जरूरत के अनुसार बयान भी सामने आ रहे हैं, कभी जननायक कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे नूर मौजूद है जो राजनीति की अच्छी बातें रखते नजर आते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। नूर, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के आवाज ही बदल गए, विचार ही बदल गए। कहाँ वो विरोध करते थे और कहाँ अब जननायक की भूमिका में तेजस्वी यादव को रख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए प्रिया जी, सबसे पहली बात इसमें समझने वाली बात है कि आखिर अगर पप्पू यादव पूर्णिया में अगर तेजस्वी यादव को जननायक बताते हैं तो जननायक का मतलब क्या है? जब आप जननायक शब्द पे गौर करेंगे तो जननायक शब्द दो चीज़ों पे, इसका सकारात्मक भी है, इसका नकारात्मक भी है। सकारात्मक का मतलब होता है कि एक ऐसे लीडर जो मास लीडर हो, जिन पे वो जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है नकारात्मक। अगर नकारात्मक पे गौर करें तो नकारात्मक वैसे नेता होते हैं जो मतलब लालच के तौर पर जिसका तर्क ना हो, इमोशन के ज़रिए उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो अब किस संदर्भ में यूज़ किए हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं खबरों से ये चीज़ें भी सामने आ रही है कि पप्पू यादव इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव आने वाले दिनों में हो सकता है कि अपने बेटे को राजनीति में एंट्री कराए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जहाँ पे पप्पू यादव जननायक कहते हैं, वहीं पे उसी रथ पे ये राहुल गांधी भी मौजूद होते हैं। तो अब चूंकि राहुल गांधी में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो लगातार बता रहे हैं कि राहुल गांधी जननायक है। अब ये तो वक्त बताएगा कि जननायक कौन है। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन अभी वोटर अधिकार यात्रा कर रही है, इस दौरान हर कोई बयान दे रहा है और काफी मजबूती और सकारात्मक संदेश ही जनता के बीच में पेश करी। कहीं ये भी तो एक पहल नहीं है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के द्वारा? देखिए, इतना आसान नहीं है लफ्ज़ों पे भरोसा कर लेना, ठीक ना। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जननायक आखिर कौन है ये तो जनता तय करेगी। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है। अब ये तो चुनाव है आने वाले चंद महीनों के बाद। अब चुनाव में ये वक्त बताएगा कि आखिर असल में जननायक कौन है। देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी नूर ने साफ तौर पे कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जननायक कहना ये कई संदर्भ में हो सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव किस संदर्भ में बोले हैं ये वक्त बताएगा। हालांकि अभी हमारे साथ मौजूद है तान्या, जो काफ़ी खबरों पर वेबसाइट पर खबरें अपडेट करती है और जनता को सच्चाई से रूबरू कराती है। तान्या, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जननायक बोले हैं, आप इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए प्रिया, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए, कब कौन पाला बदले, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर जब चुनाव नज़दीक हो तो सबसे ज़्यादा ये अटकलें बहुत तेज़ हो जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने यूटर्न लिया है अपने बिहेवियर को लेकर, ये काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से जो इतना विवादों में रहते थे पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, अचानक से जननायक कहना, उनको संबोधित करना, ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। यानी कि सच ही कहा गया है कि राजनीति में दोस्त और दुश्मनी कब बदल जाए ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एकदम बिल्कुल सही और सच्ची कहावत है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, राजनीति में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बता दूं कि ये बातें उन्होंने तब कही जब वहाँ पे राहुल गांधी भी मौजूद थे। लेकिन तेजस्वी यादव को जननायक से संबोधित करना, ये कहीं ना कहीं राजनीति में एक नई बातों को लेकर सामने आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी को भी उन्होंने कहा है कि गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को जननायक कहना और जननायक कौन होगा, ये दोनों सवाल काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि कौन होगा ये तो जनता ही तय करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में।
देखिए, अभी तान्या ने भी तमाम बातें स्पष्ट की। इनका कहना है कि जननायक कौन है, कौन होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष को जननायक कहा है, इससे लेकर राजनीति में चर्चाएं और सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार कई नेताओं के बयान सामने आने लगे। इससे पहले भी देखा गया था कि जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी जननायक कहा गया था, तो यूं ही विवाद खड़े हुए थे। लेकिन फिर से एक बार ये विवाद उभरता नजर आया। लेकिन इस बार के चर्चे में बने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और तेजस्वी यादव। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।